आज हम क्लास 5th के लिए हमारी दुनिया बुक से चैप्टर नंबर 9 को पढ़ेंगे। तो बच्चों, चैप्टर के साथ साथ टेक्स्ट बुक के सभी क्वेश्चन आंसर हैंड टू हैंड लिखने बता दूंगी, ताकि अलग अलग वीडियो को देखने में आपका थोड़ा भी टाइम वेस्ट ना हो। इसके साथ ही चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है वो भी बताऊँगी, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 9 का नाम है कागज़ और मुद्रण। चैप्टर का टाइटल देखो क्या है, कागज़ और मुद्रण। यानी कि इस चैप्टर के अंदर आपको पढ़ाया जाएगा कि कागज़ का आविष्कार कैसे और किस वजह से हुआ था। इसी तरीके से मुद्रण यानी कि छपाई की शुरुआत कैसे और किस तरीके से हुई थी। जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ते जाओगे आपको समझ आता जाएगा। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कभी कभी कोई आविष्कार यानी कि इन्वेंशन इतना महत्वपूर्ण होता है कि ये लोगों के कार्य करने की प्रणाली को हमेशा के लिए बदल देता है। और ऐसा ही एक आविष्कार बच्चों 2000 साल पहले चीन में हुआ था, क्योंकि चीन ने कागज़ का आविष्कार किया था। क्योंकि बच्चों, जब कागज़ का आविष्कार नहीं हुआ था तो मनुष्य ज़्यादातर चीज़ों को याद करके रखता था। मनुष्य याद करने की बजाय अब उन सारे तथ्यों, बातों और चीज़ों का लेखा जोखा कागज़ पर लिख कर रख सकता था। इस लिखे हुए का वे कहीं पर भी अपने साथ आसानी से लेकर जा सकता था। पहले व्यापारी अपने माल का लेखा चिकनी मिट्टी की पट्टियों पर लिखकर रखते थे। अब ये लेखा वे कागज़ पर लिखकर रख सकते थे। कागज़ पर लिखी जाने वाली पहली पुस्तकें धार्मिक और वैज्ञानिक पुस्तकें थीं। याद रखोगे कि कागज़ पर सबसे पहले धार्मिक और वैज्ञानिक पुस्तकें लिखी गई थीं। अब जब बच्चों कागज़ का आविष्कार हो गया, तो कागज़ के आविष्कार के बाद कागज़ पर लोगों ने लिखने के बहुत सारे तरीके ढूंढ लिए। कुछ लोगों ने इस पर पक्षियों के पंखों से बनी कलम और स्याही से लिखा। चीन के लोगों ने लकड़ी के टुकड़े पर संदेश उकरकर उस पर स्याही लगाई और इसे कागज़ पर दबाकर छाप दिया। समझ में आया कि चीन के लोगों ने क्या किया कि लकड़ी के टुकड़े पर संदेशों को उकेरा, यानी कि गोद गोद कर लकड़ी के टुकड़ों पर संदेशों को लिखा, फिर उस पर स्याही लगाई और इसे कागज़ पर जिस तरीके से स्टैंप लगाते हैं दबाकर छाप दिया। छपाई का ये तरीका आज भी इस्तेमाल होता है। इस तकनीक को ब्लॉक प्रिंटिंग कहते हैं। चीन वासियों ने इसी तकनीक से दुनिया की पहली मुद्रण प्रणाली की शुरुआत की थी। मुद्रा प्रणाली की शुरुआत की थी, मुद्रा छापी थी, यानी कि पैसे छापे थे। इसी तकनीक से चीन के लोगों ने, मुद्रा पैसों को कहते हैं। अगला टॉपिक है जनसंचार यानी कि कम्युनिकेशन का माध्यम, कम्युनिकेशन का ज़रिया, यानी कि अपनी बातें दूसरों तक किस तरीके से पहुंचाई जाए। तो आज से 500 साल पहले जर्मन सुनार योहान गुटनबर्ग ने धातु के अक्षर बनाए। इन अक्षरों को हाथ से दबाकर कई बार छापा जा सकता था। उस समय पत्रिकाएं इसी प्रकार छापी जाती थीं। फिर गुटनबर्ग ने एक छापने की मशीन या छपाई प्रेस का आविष्कार किया। अब पूरा पृष्ठ एक बार में ही छापा जा सकता था, क्योंकि पहले वर्डों के ज़रिए, स्टैम्प के ज़रिए छापा जाता था। गुटनबर्ग ने जो पुस्तकें सबसे पहले छापी थी वे ईसाइयों की धार्मिक ग्रंथ था, जिसका नाम बाइबल है। छपाई के आविष्कार के कारण एक आम आदमी भी लिखित शब्दों से परिचित हो गया, यानी कि अवगत हो गया। उसे पता चलने लगा कि किस तरीके से किताबों पर छपाई होती है, और जनसंचार की ओर ये पहला कदम था। एक ही समय में कोई भी सूचना जब बहुत से लोगों के पास पहुंचती है तो उसको जनसंचार कहते हैं। जनसंचार किसे कहते हैं बच्चों? यानी बहुत सारे लोगों तक एक ही सूचना बहुत सारे लोगों तक पहुंचना। किताबें केवल विद्वानों और पुजारियों के लिए नहीं थीं, अब उन्हें अन्य लोग, आम लोग भी खरीदकर पैसे देकर पढ़ सकते थे। जो कंपनियां बिक्री के लिए इन पुस्तकों को अधिक मात्रा में छापती हैं उन्हें प्रकाशक कहते हैं। यानी कि जो कंपनियां किताबों को छापती हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रकाशक कहते हैं। अब अगला टॉपिक है कि आधुनिक समाचार पत्र का जन्म। अब छपाई के आविष्कार के बाद समाचार पत्र छपने लगे, यानी कि न्यूज़पेपर। इसने जनसंचार का एक महत्वपूर्ण साधन शुरू हुआ, यानी कि बहुत सारे लोगों तक खबरें पहुंचने की शुरुआत हुई। हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी समाचार पत्रों द्वारा अपने विचार जनता तक पहुंचाते थे। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया नामक पत्रिका
और हरिजन समाचार पत्र का संपादन किया था, शुरुआत की थी महात्मा गांधी ने, ताकि वे देश के लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बातों को पहुंचा सकें। संचार के लिए आविष्कार यानी कि कम्युनिकेशन के लिए आविष्कार। आदि मानव ने गुफा की दीवारों पर औजारों से खरोंचकर चित्र बनाए। फिर चिकनी मिट्टी की खोज हुई और लोगों ने मिट्टी की पट्टियों के ऊपर लिखना शुरू किया। लिखने के लिए पहले पेन बांस से बनाए गए थे। लोग बांस के टुकड़ों को एक तरफ से नोकीला बनाकर उसे निब का आकार देकर काट लेते थे। पक्षियों के पंख से बनी कलम सबसे प्राचीन कलम थी, क्योंकि सबसे पहले पक्षियों के पंख से बनी कलम से लिखा जाता था। इसका प्रयोग लगभग 1000 वर्षों तक होता रहा। बत्तख और हंस जैसे विभिन्न पक्षियों के पंख से ही इस प्रकार की कलम बनती थी, इस तरह की कलम बनती थी। अगला टॉपिक है साधारण पेंसिल का प्रारंभ। क्या तुम जानते हो जिस पेंसिल का तुम प्रयोग करते हो इसका आविष्कार आज से 500 साल पहले हुआ था। इंग्लैंड में ग्रेफाइट नाम के नर्म पत्थर की खोज हुई। इससे कागज़ पर लिखने और चित्र बनाने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता था, परंतु ग्रेफाइट बहुत नरम था, लिखते समय ये जल्दी ही टूट जाता था। फिर इसे लकड़ी के 2 टुकड़ों के बीच बांधकर प्रयोग में लाया गया। ये तरीका आज भी अपनाया जा रहा है, यानी कि पेंसिल में आपने बीच में ग्रेफाइट देखा होगा, इधर उधर लकड़ी के 2 टुकड़े ही होते हैं गोल गोल नुमा में, और आज भी हम इसी तरीके से लिख रहे हैं। इसी तरीके से पेन की शुरुआत कैसे हुई, तो मनुष्यों ने हमेशा अच्छे पेन और अच्छी स्याही को बनाने की कोशिश की। पंखों वाले कलमों के बाद बॉल पॉइंट पेन के आविष्कार से पेन से स्याही निकलने का खतरा भी नहीं रहा। 1960 में फ्लैट टिप पेन या फ्लैट पेन का आविष्कार हुआ। वैसे तो अब बाज़ारों में तरह तरह के पेन उपलब्ध हैं, परंतु क्या तुम जानते हो कि अंतरिक्ष में अत्यंत परिष्कृत पेन भी प्रयोग में नहीं लाए जा सकते हैं। अंतरिक्ष में पेनों को नहीं ले जाया जा सकता है, क्योंकि इनकी जो स्याही है वो निकल जाती है अंतरिक्ष में। आखिर इसका उपाय एक बच्चे ने निकाला। अब अमेरिकी स्पेस सेंटर का भ्रमण करने गया था। वो बोला, क्यों ना आप पेंसिल का उपयोग करें। अंतरिक्ष में लिखने के लिए अंतरिक्ष यात्री पेंसिल का ही प्रयोग करते हैं, ना कि पेन का प्रयोग करते हैं। अगला है बच्चों टाइपराइटर का जन्म। लगभग 130 साल पहले अमेरिका के एक इंजीनियर ने टाइपराइटर का आविष्कार किया। टाइपराइटर पर टाइप करना हाथ से लिखने की अपेक्षा ज़्यादा तेज़ था और साफ सुथरा भी था, इसलिए ये साधन शीघ्र ही संचार में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध यानी कि फेमस हो गया। अब बच्चों टाइपराइटर के बाद कंप्यूटर का आविष्कार हुआ। जब कंप्यूटर का आविष्कार हुआ तो पहले इसे केवल गणना यानी कि गिनती के लिए कैलकुलेटर की तरह प्रयोग में लाया गया। अब शीघ्र ही आविष्कारकों ने इसके अन्य उपयोग भी ढूंढ निकाले। कंप्यूटर कीबोर्ड से टाइप करना भी बहुत ज़्यादा तीव्र था यानी कि तेज़ था। आजकल बहुत से कार्यालयों में टाइपराइटरों का स्थान कंप्यूटर ने ले लिया है। टाइपराइटर तो अब बहुत कम जगह पर बहुत रेयर चांस में देखने में मिलते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग अब बच्चों कंप्यूटर का ही इस्तेमाल करते हैं, और जो आपकी किताब है वो भी कंप्यूटर से ही लिखी गई है। कंप्यूटर के अंदर अत्यंत तीव्र गति से सुधार हो रहा है। हर कुछ महीनों के बाद कंपनियाँ इसके अंदर और ज़्यादा चेंजिंग लाती रहती हैं। क्या तुम जानते हो कि अमेरिका और यूरोप की कंपनियां कंप्यूटर के प्रोग्राम बनाने के कार्य के लिए प्रायः भारतीय कंप्यूटर इंजीनियरों को नियुक्त करती हैं, यानी कि हमारे देश के इतने गुणगान वाले टैलेंटेड लोग हैं। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है कि कागज़ का आविष्कार किसने किया, तो कागज़ का आविष्कार लगभग 2000 वर्ष पूर्व चीन में हुआ। कागज़ का आविष्कार महत्वपूर्ण क्यों था, तो देखो आंसर लिखोगे कि कागज़ के आविष्कार के बाद मनुष्य अब उन सारी चीज़ों को लिखकर रख सकता था जिन्हें पहले उसे याद रखना पड़ता था। इन लिखे हुए को आसानी से वे कहीं भी ले जा सकता था। अगला क्वेश्चन है कि छपाई प्रेस के आविष्कार से विश्व के अंदर क्या परिवर्तन आया, तो आंसर लिखोगे कि छपाई प्रेस के आविष्कार से एक आम आदमी भी लिखित शब्दों से परिचित हो गया। ये जनसंचार की तरफ पहला कदम था। अब किताबें केवल कुछ विशेष लोगों के लिए ही नहीं थी, बल्कि सभी लोग सस्ते मूल्य पर किताबों को खरीद कर पढ़ सकते थे।
तो बच्चों स्क्रीनशॉट लेकर हैंड टू हैंड आंसर लिखते जाना। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली में छपने वाले 3 समाचार पत्रों के नामों की सूची बनाओ। तो दिल्ली में छपने वाले 3 समाचार पत्र हैं हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक जागरण और नवभारत टाइम्स। चैप्टर की फिलअप्स हैं धार्मिक और वैज्ञानिक पुस्तकें कागज़ पर लिखी जाने वाली पहली पुस्तकें थीं। अगला है पंख कलम बत्तख और हंस के पंखों से बनाई जाती थी। पहले कंप्यूटर मुख्यतः गणना यानी कि गिनती के लिए प्रयोग में लाए जाते थे। कार्यालयों में अब टाइपराइटर का स्थान कंप्यूटर ने ले लिया है। कंप्यूटर के प्रोग्राम सृजन के लिए अमेरिका और यूरोप कंपनियां दुनिया भर के अंदर प्रसिद्ध हैं। अब बच्चों इस चैप्टर की मैचिंग है। कागज़ का आविष्कार चीन में हुआ। छपाई की प्रेस का आविष्कार योहान गुटनबर्ग में हुआ। महात्मा गांधी द्वारा संपादित समाचार पत्र का नाम है हरिजन। कंप्यूटर पर टाइप करने वाली नियुक्ति है कीबोर्ड। अब है निम्नलिखित की पहचान करो। लकड़ी के टुकड़े पर संदेश उकेर करके स्याही लगाकर छापना ब्लॉक प्रिंटिंग कहलाता है। गुटनबर्ग द्वारा संसार में सबसे पहले छापी गई पुस्तक बाइबल है। बिक्री के लिए अधिक मात्रा में पुस्तकें छापने वाला प्रकाशक कहलाता है। संसार में एक दूसरे तक अपने विचार पहुंचाने के लिए कंप्यूटर पर उपयोगी माध्यम इंटरनेट है। लकड़ी के 2 टुकड़ों के बीच ग्रेफाइट बांधकर लिखने के लिए बनाया गया है पेंसिल। अगला है भारत में प्राकृतिक रंग बनाने हेतु उपयोगी पौधे नील, हल्दी, पलाशा के फूल आदि हैं। अब बच्चों इस चैप्टर के राइट रॉन्ग है। पहले व्यापारी अपने माल का लेखा जोखा चिकनी मिट्टी की पट्टियों पर लिखते थे, बिल्कुल सही है। पुस्तकें केवल विद्वान और पुजारियों के लिए होती थी, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि आम आदमी पैसे देकर इन्हें खरीद सकते थे। कोई सूचना बहुत से लोगों के पास एक साथ पहुंचाने को जनसंचार कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। अंतरिक्ष यात्री लिखने के लिए अच्छे पेन का उपयोग करते थे, मगर वो पेंसिल का उपयोग करते थे, इसलिए गलत है। भारत में 100 से भी अधिक भाषाओं में समाचार पत्र छपते हैं, तो बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपने पिताजी व दादाजी से मालूम करो कि उनके समय में लिखने पढ़ने के लिए क्या साधन होते थे। तो पिताजी बताते हैं उस समय लिखने के लिए तख्ती होती थी जिसे मुल्तानी मिट्टी से पोता जाता था और धूप की कलम और स्याही से लिखा जाता था। अपने आसपास के लोगों से पता करो कि उन्हें सूचनाएं व समाचार पत्र कौन से स्रोतों से मिलती हैं। तो समाचार पत्र रेडियो, टीवी, इंटरनेट आदि से खबरें प्राप्त होती हैं।